रात के ठीक 11:47 बजे एक पुरानी सरकारी बस घने जंगल के बीचों बीच सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। बस में बैठे सभी यात्रियों की नजर अचानक आगे गई। सड़क के बीचों बीच सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया, लेकिन बस उस औरत से टकराई ही नहीं। वो औरत बस के आर पार निकल गई और अगले ही पल बस की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में किसी औरत की धीमी आवाज गूंजी, जो इस बस में बैठ गया उसका आखिरी सफर शुरू हो चुका है। शहर के पुराने बस अड्डे पर हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी भीड़ में खड़ा था अर्जुन, करीब 25 साल का, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, लेकिन अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला लड़का। आज उसे अपने गांव जाना था। करीब 10 साल बाद उसके दादा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। माँ, चिंता मत करो, शाम तक पहुंच जाऊंगा। बेटा, आखिरी बस से मत जाना। क्यों? बस मेरी बात मान लेना। फोन कट गया। अर्जुन कुछ पल तक मोबाइल को देखता रहा। उसे मां की बात अजीब लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दोपहर से शाम हो गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। एक एक करके सारी बसें रद्द हो गईं। अब बस एक ही बस बची थी, रूट नंबर 13। लोग उसे देखकर भी दूर हट रहे थे। कोई टिकट नहीं ले रहा था। भैया, ये गांव जाएगी? हाँ जाएगी। फिर कोई बैठ क्यों नहीं रहा? क्लर्क कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अगर बहुत जरूरी काम हो तभी जाना। अर्जुन मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद लोग अंधविश्वासी हैं। उसने टिकट ले लिया। बस लगभग खाली थी। सिर्फ 5 यात्री बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। पहली सीट पर करीब 60 साल के रघुवीर काका, गांव के पुराने स्कूल के रिटायर्ड मास्टर, हर बात सोच समझकर बोलने वाले। बीच वाली सीट पर मीरा, लगभग 23 साल की, एक नर्स, ड्यूटी खत्म करके अपने गांव लौट रही थी। बहुत बहादुर, लेकिन अंदर से भावुक। पीछे की सीट पर रोहन, कॉलेज का लड़का, हर बात का मजाक उड़ाने वाला, भूत प्रेत जैसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। आखिरी सीट पर एक अजीब आदमी बैठा था। काले कपड़े, सिर झुका हुआ, चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पूरे समय बिल्कुल चुप था। लगता है ये बस नहीं, हॉरर फिल्म का सेट है। ऐसी बातें मत करो। डर गई क्या? डर नहीं, लेकिन कुछ जगहों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रघुवीर काका दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे थे। उन्होंने अचानक कहा, रात में इस रास्ते पर नाम लेकर किसी को मत पुकारना। बस में अचानक सन्नाटा छा गया। ऐसा क्यों? रघुवीर काका ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि कभी कभी जवाब इंसान नहीं देता। रोहन फिर हंस पड़ा। वाह काका, बढ़िया कहानी है। रघुवीर काका ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। रात के 9 बज चुके थे। बस शहर छोड़कर जंगल वाले रास्ते में प्रवेश कर चुकी थी। बारिश और तेज हो गई। पेड़ों की परछाइयां बस की खिड़कियों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। बस के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक ड्राइवर ने रियर मिरर में देखा। बस की आखिरी सीट अब खाली नहीं थी। वहां एक छोटी लड़की बैठी थी। गीले बाल, सफेद फ्रॉक और हाथ में एक पुरानी गुड़िया। ड्राइवर घबरा गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अभी देखा था। क्या हुआ? कुछ नहीं। लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ मिनट बाद मीरा ने धीरे से अर्जुन को आवाज दी, सुनिए, जी? क्या आपने भी महसूस किया? क्या? बस में अचानक बहुत ठंड हो गई है। अर्जुन ने हाथ आगे बढ़ाया। सचमुच हवा बर्फ जैसी ठंडी थी, जबकि बस की सारी खिड़कियां बंद थीं।
तभी बस की छत पर किसी के चलने जैसी आवाज आई। रोहन खिड़की से बाहर देखने लगा, कोई पेड़ की टहनी होगी। लेकिन सड़क के दोनों तरफ कोई पेड़ बस की छत तक पहुंच ही नहीं रहा था। आवाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे कोई बस की छत पर चलकर ड्राइवर की तरफ आ रहा हो। ड्राइवर ने डर कर बस की स्पीड बढ़ा दी। तभी आखिरी सीट पर बैठा वो काले कपड़ों वाला आदमी पहली बार बोला। उसकी आवाज बेहद धीमी थी। स्पीड बढ़ाने से कोई नहीं बचता। पूरी बस उसकी तरफ देखने लगी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, लेकिन तभी बस की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं। और अगले ही पल बस के बाहर सड़क के बीच वही सफेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत दिखाई दी। ड्राइवर की आंखें फैल गईं। उसका पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया और बस जोरदार झटके के साथ रुक गई। साड़ी वाली बूढ़ी औरत जैसे ही बस के सामने आई, ड्राइवर ने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया। इंजन गरजा, लेकिन बस अपनी जगह से हिली तक नहीं। अगले ही पल वो बूढ़ी औरत धुएं की तरह गायब हो गई। ड्राइवर ने फिर चाबी घुमाई। इस बार बस चल पड़ी। सबने राहत की सांस ली। लेकिन कुछ ही मिनट बाद अर्जुन ने खिड़की से बाहर देखा। वही टूटा हुआ मील का पत्थर फिर सामने था। उस पर लिखा था गांव 12 किलोमीटर। काका, क्या हम यही पत्थर पहले भी पार नहीं कर चुके? हम इस रास्ते में फंस चुके हैं। पूरी बस में सन्नाटा छा गया। उसी समय पीछे से एक बच्ची की गुनगुनाहट सुनाई दी। लौट के मत जाना, घर कोई नहीं पाएगा। मीरा ने पीछे देखा। रहस्यमयी आदमी के पास एक छोटी लड़की बैठी थी, गीले बाल, हाथ में पुरानी गुड़िया और सिर झुका हुआ। वो लड़की। सबने पीछे देखा, लेकिन वहां सिर्फ रहस्यमयी आदमी अकेला बैठा था। अचानक बस अपने आप रुक गई। ड्राइवर ने ब्रेक भी नहीं लगाया था। बाहर घना जंगल था। तभी जंगल के अंदर से आवाज आई, अर्जुन बेटा। अर्जुन का दिल धड़क उठा। यह आवाज उसके दादा की थी। वो उतरने ही वाला था। मत उतरना, जो तुम्हें बुला रहा है वो तुम्हारे दादा नहीं है। अर्जुन, मुझे बचा लो। अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। रहस्यमयी आदमी पहली बार खड़ा हुआ। ये रास्ता किसी को मारता नहीं, बस उसका सच सामने लाता है। तुम हो कौन? मैं भी कभी इसी बस का यात्री था, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सका। तभी बस की खिड़कियों पर एक एक करके गीली हथेलियों के निशान बनने लगे। मीरा रोने लगी। ड्राइवर भगवान का नाम जपने लगा। रघुवीर काका कांपती आवाज में बोले, 25 साल पहले इसी सड़क पर एक बस खाई में गिर गई थी। उस हादसे में एक बूढ़ी औरत, एक छोटी बच्ची और दर्जनों लोग मारे गए थे। और उस हादसे का संबंध तुम्हारे परिवार से है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। उसी समय बस अपने आप मुड़ी और तेजी से उस टूटे हुए पुल की ओर बढ़ने लगी। बस अपने आप टूटे हुए पुल के सामने आकर रुक गई। नीचे गहरी खाई थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ घना जंगल और अजीब सी खामोशी। अचानक बस की खिड़कियों के बाहर धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। भीगे हुए लोग चुपचाप बस को देख रहे थे। उनके बीच वही सफेद साड़ी वाली बूढ़ी औरत और हाथ में गुड़िया लिए वही छोटी लड़की खड़ी थी। ये वही लोग हैं? हाँ, ये अपने घर कभी नहीं पहुंच पाए। बूढ़ी औरत धीरे धीरे बस के दरवाजे तक आई। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ बरसों का दर्द था। उसने अर्जुन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, सच लौटा दो। उसी पल अर्जुन को अपनी मां की बात याद आई।
आखिरी बस में मत बैठना। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। उसमें दादा की एक पुरानी तस्वीर थी। पीछे लिखा था, गलती मेरी थी, इसकी सजा मेरा परिवार जरूर भुगतेगा। अर्जुन की आंखें भर आईं। अगर मेरे परिवार से गलती हुई है तो मैं सबके सामने सच लाऊंगा। किसी निर्दोष की मौत अब कभी नहीं छिपेगी। इतना सुनते ही बाहर खड़ी आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। छोटी लड़की मुस्कुराई। बूढ़ी औरत ने आंखें बंद की। अगले ही पल सभी परछाइयां धुंध में विलीन हो गईं। बारिश रुक गई। बस का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। बस धीरे धीरे जंगल से बाहर निकल गई। सुबह होने तक अर्जुन अपने गांव पहुंच गया। अंदर उसके दादा की तस्वीर पर माला चढ़ी हुई थी। तुम्हारे दादा कल रात ठीक 11:47 बजे चल बसे। मरने से पहले उन्होंने कहा था, अगर अर्जुन लौट आए तो उसे सच बता देना। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने 25 साल पुराने हादसे की पूरी सच्चाई पुलिस और मीडिया के सामने रख दी। सालों से दबा हुआ मामला फिर से खुला। मारे गए यात्रियों के परिवारों को आखिरकार न्याय मिलने की उम्मीद मिली। लेकिन आज भी अगर कोई रात के ठीक 11:47 बजे उस जंगल वाले रास्ते से गुजरता है तो उसे दूर कहीं रूट नंबर 13 की बस दिखाई देती है और बस की आखिरी सीट पर एक छोटी लड़की अपनी गुड़िया को सीने से लगाए खिड़की से बाहर देखती रहती है। शायद कुछ सफर सचमुच कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसी ही रहस्यमयी, डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानियां लगातार आपके पास पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखिए, क्योंकि कौन जाने अगली कहानी आपके अपने शहर की हो।